समूचा चंबल संभाग बीते 6 दशकों से धीरे धीरे बीहड़ होता जा रहा है। वजह है यहां पर तेजी से हो रहा भूमि का कटान, जिसके चलते 25 से 30% गांव विस्थापित हो चुके हैं और लोगों के घर कटान में समाते जा रहे हैं। इस पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पीछे देख सकते हैं ये चंबल का बीहड़ है। लाखों हेक्टेयर भूमि में फैला ये बीहड़ लगातार बढ़ते जा रहा है। अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए ये गांव की ओर बढ़ रहा है। समस्या ये है सर, पेड़ कट कट के घर के सामने आ गया, बहुत देरी से लग गया है। तो कितनी साल में कितना बीहड़ कट गया? कम से कम 200 मीटर कट गया है। भाई समस्या के लिए स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। करिया खांचा भर जाता है, उसमें बच्चे नहीं जा पाते। 5वीं 6वीं क्लास पढ़ पाते बेचारे। चंबल संभाग में कटान बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता कटान लगातार गांव को अपने आगोश में ले रहा है। समूचे चंबल संभाग के मुरैना, श्योपुर जिले में बीते 6 दशकों के दौरान 25 से 30% गांव बीहड़ के आगोश में आने के कारण विस्थापित हुए हैं। बता दें, संभाग की सबसे बड़ी नदी चंबल के साथ साथ क्वारी, आसन, सांक, सिंध, पार्वती, सोन के बीहड़ों में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि समा गए। इसके साथ ही सैकड़ों गांव भी बीहड़ की चपेट में आए। साल 1960 में हुए सर्वे के दौरान चंबल संभाग के 3 जिलों में लगभग 3,10,000 हेक्टेयर जमीन बीहड़ बन गई और जिसमें अब तक 6 से 7% बीहड़ बढ़ा है। बढ़ते बीहड़ के चलते कृषि भूमि के साथ ग्रामीण आबादी को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं तेजी से बढ़ रहे बीहड़ को रोकने के लिए किए गए कई प्रयास भी सफल दिखाई नहीं दे रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये चंबल का बीहड़ है। लाखों हेक्टेयर भूमि में फैला ये बीहड़ लगातार बढ़ते जा रहा है। अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए ये गांव की ओर बढ़ रहा है और उसी का परिणाम है। ये पीछे देख सकते हैं ये शमशान है, बिल्कुल बीहड़ के टीले पे बना हुआ है और इस टीले तक आने के लिए मार्ग भी सुगम नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। हम इस वक्त हैं अंबा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रिठौना के आमलीपुरा गांव में। इस घर के अधिकांश घर बीहड़ की चपेट में आ रहे हैं। अगर बड़ी बरसात हो गई तो इन गांव वालों का रहना ठिकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बढ़ता बीहड़ लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। मूलभूत सुविधाओं समेत खेती बाड़ी, शिक्षा का भी संकट यहाँ के ग्रामीण झेल रहे हैं। वहीं इस बीहड़ की चपेट में आए आमलीपुरा गांव के लोग आने वाले बारिश के मौसम को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों के मकान बीहड़ के मुहाने पर हैं। अगर बारिश तेज हुई तो ये बचे खुचे मकान भी बीहड़ में समा जाएंगे। समस्या ये है सर, पेड़ कट कट के घर के सामने आ गया, बहुत देरी से लग गया है। तो कितनी साल में कितना बीहड़ कट गया? कम से कम 200 मीटर कट गया है 10 साल में। इसकी शिकायतें की हैं? हाँ की है, सभी को अधिकारी को शिकायत की है, जिले में भी की है मैंने। कोई सुनवाई नहीं हो रही है गरीब लोगों की। और हमारी समस्या के लिए स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। करिया खांचा भर जाता है, उसमें बच्चे नहीं जा पाते। 5वीं 6वीं क्लास पढ़ पाते बेचारे और मजदूरी तसला डालने पड़ते हैं। और हमारे शमशान घाट के लिए कोई रास्ता नहीं है। चौमासों में हमारी लाशें रपट के हम गिर जाते हैं और भींगते हुए जाते हैं। कोई हमारी समस्या ही हल में नहीं है। इनका कहना है कि न तो कटाव रुक रहा है और कटाव के कारण रास्ते भी नहीं है, यानी कि स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और शमशान भी नहीं जा पा रहे हैं। और ये बीहड़ का जो कटाव है धीरे धीरे इनके घरों की ओर बढ़ रहा है। इनके द्वारा बीते 1 वर्ष में कई शिकायतें भी की गई हैं। एसडीएम, कलेक्टर से लेके काफ़ी अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक शिकायतें की गई हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। बढ़ते बीहड़ को मिट्टी की परिस्थिति का कारण बताते हुए प्रशासन ये भरोसा दिला रहा है कि बारिश के दौरान कोई भी विपरीत स्थिति बनने नहीं दी जाएगी। गांव में बढ़ते बीहड़ का सर्वे कराकर व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाएगा। देखिए, ये जो मामला है जिला प्रशासन के संज्ञान में है। जो मिट्टी की, मृदा की जो स्थिति है, उसकी जो क्षमता है उस पर ये मुद्दा निर्भर करता है। कई सारे ऐसे पॉइंट जिले में हैं जिसके कारण ऐसी स्थिति हो सकती है। बाढ़ से निपटने के लिए हमने सर्वे करा ही रखा है। इस मुद्दे को भी संज्ञान में रख के ये सर्वे करा लेंगे। यदि कोई ऐसा गांव है तो ऐसी स्थिति वर्षा काल में होने नहीं दिया जाएगा, सुधार कर लिया जाएगा। इस संबंध में सीओ जनपद को निर्देशित करेंगे, वो इसको देखेंगे और संबंधित डिपार्टमेंट को भी बोलेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी वो वैसी परिस्थिति होने नहीं दी जाएगी। बढ़ता बीहड़ का दायरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं,
तो वहीं बीहड़ में समा रही लोगों की खेती बाड़ी रोजी रोटी का संकट भी पैदा कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि बीहड़ में समा रहे गाँव को चिन्हित कर कब प्रशासन लोगों की मदद कर पाता है। मुरैना से एनडीटीवी के लिए उपेंद्र गौतम की रिपोर्ट।